वन्दे लोकवेदकं शत्रुतवार्ताविभूषणम् अमरकुत्तसारणं प्रवृत्तं लोकजीवनं प्रणयप्रमथजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को श्री चरण प्रणाम। परम राध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मां को श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदां को श्री चरण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को श्री चरण प्रणाम तथा ठाकुर परिवार सभी का श्री चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज मातृ सम्मेलन उपस्थित सम्मानीय परिचालिका माँ गुरुजन माँ मानू और मोर सान बड़ भौणी मानू मोर प्रीतिभरा राव जय गुरु जनाऊँगी। आज मातृ सम्मेलन खूब सुंदर भाव भौणी मैंने माँ मैंने मिसी भजन कोरस कीर्तन समापन कर बहुत सुंदर लगिला। यथरक तो आचार्य देवंर निर्देश भी आसाला कि झील मैंने मिलित भाव भजन कोरस कीर्तन इत्यादि करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रारंभिक सूचना देवे। तो आचार्य देव यही कथा कौन पाई कहते मुझे एनालाइज कली कि आचार्य देव ये कि माने फास्ट प्रायोरिटी सबुठी आमे माने आमे भाबु कि हाँ पुओ माने ही सब करि परिबे, पुओ माने ही सब करि परिबे, किंतु झियो माने को एते कि माने प्रायोरिटी दियंते नै। किंतु आचार्य देव कहले झियो माने करबे कहीं झीटा जो कह माने गोटे झील छिड़ा है कहवाई ठाकुर विषय कहवा द्वारा से निज भितर से जिनस गुड़ा माने कहवा भितर निज भितर से जिनस गुड़ा उठी आस। तो माँ कहली तू कुमारित्य माने कुमारी झील मान विषय किसी कहवाई किपर भाव से ठाकुर को आइडियल नहीं कि जीवन में आदर्श भाव कि गोटे माने ठीक रास्ता चली पारे। झीटी आरंभ गोटे भौणी जन को जो पढ़िले नारायण नीति कुमारित्व कुमारित्व से लिखा जाता कि गोटे झीटे ता बापा सहित जिते अधिका मिलामिशा कर बापा सहित जिते अधिका आटाच हम जिते अधिका क्लोज हम आउ आलाप आलोचना करने द्वारा तार सेटा ही जीवन में सबुठ उन्नतिर बाट खोलीदेव। तो आमे आमर माने आमरी जेनेरेशन ने देखिबा झील मैंने अधिका माने अधिका सोशल मीडिया रे बिजी रहउचंती, फोन रे बिजी रहउचंती, आउ पढ़ारे भी बिजी रह के कहउचंती कि आमे आ फैमिली सहित टाइम स्पेंड करि पारुनो। हमको कौन माने आमे आमे एते लकी जे आमे जाओ आमे जानि छी कि आमे फैमिली सहित टाइम स्पेंड करूचे केते खुशी लागुचे हमको। किंतु माने आमरी बयस झील मैंने जो मैंने टिके दीक्षित नुहंती से माने कहउचंती कि कौन ही फैमिली सहित टाइम स्पेंड करबे बापा मान सहित बापा मान सहित कौन कथा हो आमे तो पाठ पढ़ुचु पढ़ारे बिजी रहउचु। ठाकुर पढ़िया को मना करना शिक्षित हुओ कारण गोटे नारी निजे गोटे झीटे निजे शिक्षित हेले सी शिक्षित हम ता पिला छुआ को शिक्षित कर ता परिवार को शिक्षित कर एपरी भाव से जगत को शिक्षित कर आमे शिक्षित हो गले ठीक अच्छे कि शिक्षित हेले शिक्षित होमें चाहिए कि एबे तो चाहूँ ना एबे आमर जो आम इंडियन कल्चर को भूलिकी गोटे वेस्टर्न थॉट रे आमे भाबू कि ना माने आम ड्रेसिंग सेंस भी चेंज हम आम टॉकिंग स्टाइल भी चेंज हम। तो आमे से बस भाबी कि पूरा मॉडर्न हवा को चाहूचे। तो मॉडर्न आमे केमती हबा ना ड्रेसिंग सेंस आमर ड्रेसअप पूरा चेंज करदबा, आम कथा कहबा स्टाइल चेंज करदबा, आम लाइफ स्टाइल चेंज करदबा, गोटे मॉडर्न लाइफ स्टाइल मेंटेन करबा से सब चेंज करदेले ना कि आमे मॉडर्न हो जाबा। मॉडर्न आमे केमिति हबा आमको तो ठीक से माने कथा कहबा भी कहा सामने कौन कहबा भल से माने गुरुजन सहित केमती कथा हबा, स्कूल रे केमती कथा हबा, टीचर मान को केमती बिहेव करबा, आउ कौन खाइले आम देह भल रहबो, कौन खाइले न देह भल हबो माने इत्यादि सब कथा हमको तो ठीक से जाना नहीं। तापर भी किंतु कहू ना आमे होचे मॉडर्न। तो ठाकुर कहले मॉडर्न हवाटा खराब नुहे, मॉडर्न जदि हबार अछि आमे हमर टैलेंट रे मॉडर्न हवा, आम कथबार्ता रे मॉडर्न हवा, आम वैशिष्ट्य रे मॉडर्न हवा, ना कि आम ड्रेसअप चेंज करदेले कि आम कथा कहबा स्टाइल चेंज करदेले आम मॉडर्न हो जावा। आमे पुराना जिनसटा को नुआ केमती करबा सेइथिरे मॉडर्न हवा। जेमती पूर्वरु माँ माने लुगा हाथ रे सफा करथिले एबे वाशिंग मशीन रे सफा करचंती। एटा पुराना जिनस को नुआ रे केते इजी भाव रे आमे कन्वर्ट करिबे सेइटा को मॉडर्न कह जाय। माँ मैंने शिଳରେ बाटुले आगुरी मसला एवं ग्राइंडर रे बाटुंट सेटा को ही आम से जो ये जो चेंज है इजी वे रे आम जो कर जिनसटा को ये मॉडर्न करवा
ଆଉ ଯୋଉଠି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା କୁହାହେଲା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଜ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୁଖୀ ହୋଇ ଉଠ। ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ନାରୀର ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଥିରେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତ ଆମେ ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦେବୀ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବି ଯଦି କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ପରଫେକ୍ଟ ଓମେନ୍ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ କେମିତି ଚାହିଁବା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ପୂରଣ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କି ଠାକୁର ତ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆମେ ମାନେ ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠୁ ଲକିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଭାବିବା କି ଆମେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଦେଇଛେ। ମେନଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି कि ठाकुर को धरचे आम फैमिली आम एनवायरनमेंट एते चेंज हो जाइए एबे एबे का ये देखा आम एनवायरनमेंट एते चेंज हो जाइए आम माने भूल रास्ता को जीवा आम समस्ते चाहते कि आम बेस्ट हबू समस्ते चाहते कि आम आम लाइफ रे सक्सेस पाइबू किंतु जदि सक्सेस पाइबार अच्छे ताहले गुड वे रे सक्सेस पाइबा ना कि बैड वे रे। तो ठाकुर कहते माने आमको भल से हम तो से ठाकुर नारी नीति जो लिटरेचर आम नारी नीति लिटरेचर से सब माने गोटे नारी जन्मरू मृत्यु जाए सबू जिनस पूरा भर्ती कर किपर भाव में आम चलवा चाली चलन वेशभूषा आउ ये सब जिनस भितर झील मान भर विषय बहुत कहते आउ गोटे झील ता बाप घरे जमती बिहेव कला समस्त सहित चलला से जिनसा एत मैं से नारी तो पढ़ा द्वारा तार जो चेंजेस आसला से जिनसा कंटिन्यू हम जा शाशु घरे भी से ही शाशु ससुर तार जी भी शाशु घरे रिलेटिव्स थे समस्त तो भल व्यवहार कर। तो आम सब ठाकुर कहते मोर नारी नारी रूप होती श्री बड़मा। तो श्री बड़मा ठाकुर कहते तुम श्री बड़मा को शिख आम श्री बड़मा ठाकुर को कथा अनुसरण करवा प्लस श्री बड़मा कथा भी भावे बड़मा कथा भी चिंता करी कथा मानि चलवा बड़मा को आम एज ए पर्सन आम बड़मा को जदि एनालाइज करवा गोटे माने पूरा सिंपल गोटे साधा सीधा माटे किंतु आमे भी निजे आम माने लाइफ रे देखिबा कि एते सिंपल कि केमिति हे पारे ठाकुर प्रतिटी कथा बड़मा भाव माने माने के चलछंदी माने गोटे क्वेश्चन भी न करी कि सब कथा माने के चलछंदी किंतु आमे भाबो हां एते सिंपल कि केमिति होबो किंतु आ गोटे साइड रे देखिबा गले बड़मा पूरा जने बाक सिद्ध नारी थिले सब माने सर्वगुण संपूर्ण जो कह जाए ऑलराउंडर सब काम रे बड़मा प्रॉन थिले। तो सेठी भाई आम से सब बड़मा को शिखा दरकार ठाकुर माने से ठाकुर कहले कि आम बड़मा को जो कथा शिखा तो बड़मा जो कथा कहते से सब कथा शिखा भितर बड़मा ठाकुर को जो प्रतिटी कथा मानुले कहली तो कथाटा किपर जमती आम समस्ते जानथिबा बड़मा लंठन ठाकुर जो कहले बड़मा को दिन में लंठन नहीं आसवा कथा ए दिन में लंठन नहीं आसवा कथा से कथा आरंभ करी ठाकुर को राति राति ठाकुर को देह असुस्थ थिला बेले मध्य राति राति बड़मा ठाकुर को जगे बसले किंतु आ गोटे साइड रे बड़मा ठाकुर को गोटे छिंक हो गला दीटा छिंक हो गला दही दबा खाइबा को भी मना करदेले। तो ठाकुर को एई परिप्रेक्षी रे ठाकुर कहछंदी नारी दुई प्रकार गोटे होची सती नारी आ गोटे होची पतिव्रता नारी। सती नारी जे सी ने पतिव्रता नारी प्रथम कहे पतिव्रता नारी जे सी नारी ता स्वामी सब कथा मानुथबो सब कथा माने भूल कहले भी मानुथबो स्वामी को पे पूरा जागृत थबो भूल कहले मानुथबो ठीक कहले मानुथबो किंतु जे सती नारी सी स्वामी को कथा मानुथबो किंतु स्वामी जदी किछि भूल कहले तोठे स्वामी को अमंगल हबो तो से सही कथा मानु नथिले स्वामी को विरोध करबा में पछो नथिले। तो सेति भाई हमें जानिबा कि हमें तो ठाकुर कहले पतिव्रता नारी ठू सती नारी ही सबुठू सती नारी ही श्रेय। तो आम आम जीवन में सेमती सती नारी हवा ठाकुर कहवा अनुसार सती नारी ही चलवा उचित। तो ये वैशिष्ट्य कथा भी मझे कही वैशिष्ट्य आम सब जिन जो सेवा संरक्षण शुश्रूषा निष्ठा प्रेरणा
ଆଉ ପ୍ରଜନନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ବି ଅଛି ତ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜନନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଜନନଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁ। ସେଇ ସୁସନ୍ତାନ କେବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତମ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ। ଆଉ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସୁସନ୍ତାନ ସୁପ୍ରଜନନ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର କଥା ଅଧିକା ମାନୁଥିବ, ମାନେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକା ଇଏ କରୁଥିବ, ଆଉ ମେନଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରୁଥିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଶାଶୁ ତମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ। ତ ସେଇ କଥା କହିଲି କି ଆପଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ତମ ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳୁଥିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନ ଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ସେଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ପାଖରେ କେଶଦା ବସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଭକ୍ତଗଣ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ କିଛି ଭକ୍ତଗଣ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଠାକୁର ଆଜି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଠାକୁର କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଶଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ଶୁଣିକି? ତ ଠାକୁର ସେଠି କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ କେତେବେଳେ ହେଲା? ତ କେଶଦାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚାହଁ, ଆଉ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ କେଶଦା ଠାକୁର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ସବୁ କାମ କଲେ। ତ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ କେଶଦା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କେଶଦା କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସାରା ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଗର୍ଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ତ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଇଯିବନି। ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ସେତେବେଳେ ଭଲସେ ତିଆରି ହେବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ ହିଁ ଜଗତ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଠାକୁର କହିଲେ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ସମସ୍ତ କଥା ପାଳନ କରୁଥିବ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବ, ଆଉ ମେନଲି ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚଳୁଥିବ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ବଡ଼ ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଶିଖିଲେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଯାଉଛି କି ନାରୀନୀତି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମେ ସବୁ ବାଣୀ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବାଣୀ ବି ଯଦି ମନେ ରହିଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯାହାହେଲେ ବି ସେଟା କାମରେ ଆସିବ। ତ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ରହିଯିବା ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ କି ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ରହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ପାଳନ କରୁନଥିବି। ସେମିତି ସେଇଟା ଆମେ ନାରୀନୀତିରେ ଗୋଟେ ବି ବାଣୀ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ବାଣୀ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ମନେ ରହିଲାନି, ବୁଝିପାରିଲେନି, ତ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଢ଼ିକି ତ ମନେ ରଖିବା। ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଉଣୀମାନେ କଲେ ଇତ୍ୟାଦି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।